दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया और गौरी कवि दो सहेलियां थीं। एक दिन रानू चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। आओ आओ रानू सहेली, कैसी हो? बैठो, मैं तुम्हें जूस पिलाती हूँ। गौरी रानू को जूस ला कर देती है। वाह गौरी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तुम कहाँ से लाई हो? या किसी नए फल का जूस है? रानू, ये जूस मेरे मामा जी विदेश से लाए थे। तुम्हें पता है वो विदेश में रहते हैं और अक्सर ऐसी चीजें भेजते रहते हैं। गौरी की माँ ये सब देख लेती है। अरे गौरी, ये तुमने क्या किया? इतना महंगा जूस इस गरीब चिड़िया को दे दिया। माँ, वो मेरी सहेली है, मुझे पता है वो गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जूस नहीं पी सकती। गौरी बहन, बहुत धन्यवाद आपका। आंटी जी, मैं अब चलती हूँ। शर्मिंदा होते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, मेरी सहेली को नाराज कर दिया। आखिर इतनी बात कहने की जरूरत क्या थी, वो भी उसके सामने। तो तुमने ऐसी गरीब सहेलियां क्यों रखी हैं? हम अमीर पक्षी हैं, तुम भी किसी खाते पीते घर से सहेली बनाओ। ये गरीब पक्षी अमीरों से दोस्ती इसीलिए करते हैं कि कुछ खाने को मिलता रहे। लेकिन माँ, चिड़िया ऐसी नहीं है, वो बहुत खुददार है। दोस्ती उसने नहीं, मैंने की है। वो बहुत सुंदर है और बहुत ज़हीन भी। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता। दूसरी तरफ रानू चिड़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया की माँ रानू चिड़िया को रोते हुए देख लेती है। क्या हुआ, आज मेरी बेटी रो क्यों रही है? माँ, क्या हम गरीबों की दोस्ती नहीं हो सकती? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है? हुआ क्या है रानो मेरी बच्ची, ऐसे क्यों बोल रही हो? फिर रानो चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानो बेटी, हर एक की अपनी सोच है। सोच अमीरी गरीबी से नहीं बनती। वैसे भी जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अब गौरी के घर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी समझदार बेटी, अक्लमंदी यही है कि रास्ता बदल लो। लेकिन माँ, इसमें गौरी का क्या दोष है? तुम गौरी को घर बुला लिया करो या फिर जंगल में मिल लिया करो। ठीक है माँ। अगले दिन रानो चिड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी। गौरी कवि वहाँ आ जाती है। रानो मेरी सहेली, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा कोई दोष नहीं गौरी, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी माँ को मेरा तुम्हारे घर आना पसंद नहीं, लेकिन अब हम ऐसे इतने सालों की दोस्ती तोड़ नहीं सकती। गौरी बहन, हम बाहर मिल लिया करेंगे। ठीक है रानो, चलो, अभी मेरा मन बहुत उदास है, कहीं पहाड़ों की तरफ चलते हैं, शायद कोई मीठा फल मिल जाए। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों सहेलियां पहाड़ों की तरफ निकल जाती हैं। दोनों सहेलियां सारा दिन पहाड़ों पर घूमती हैं और मीठे मीठे फल खाती हैं। गौरी कवि तेजी से उड़ती हुई जा रही थी कि वो एक कौवे से टकरा जाती है। ओहो, अंधे हो क्या? देखकर नहीं उड़ सकते? माफ करना, मैंने सच में नहीं देखा। तो देख लो और आइंदा मुझसे ऐसे मत टकराना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर मैं नहीं देख रहा था तो तुम देख लेती, तुम भी अंधी होकर उड़ रही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, गलती दोनों की है, लड़ाई खत्म करो। कवि जी, हमें माफ कर दो। तुमसे सियानी तो ये चिड़िया है, इसे बात करने की तमीज तो है। जाओ जाओ, बढ़िया ही तमीज वाले। रानो चिड़िया गौरी कवि को जबरदस्ती पकड़कर ले जाती है। रानो, तुमने देखा वो कौवा कितना बदतमीज था, तुम मुझे क्यों लेकर आ गई? मैं उसका मुंह तोड़ देती। सब्र करो गौरी, जाने दो, गलती दोनों की थी। हो जाता है कभी कभी, ऐसे झगड़ने से मसले हल नहीं होते। ये सारी बातें गौरी की माँ सुन लेती है। आए हाय गौरी, आज किससे झगड़ कर आई हो? माँ, मेरी गलती नहीं थी, सब उस कौवे के काम है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत गुस्से में था। कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा उसके पास आता है। क्या हुआ कालू यार, आज इतने गुस्से में क्यों हो? बूढ़े यार, आज एक अजीब नाकचड़ी कवि से टकराया था, बहुत ही बदतमीज कवि थी, तो फिर उस कवि को मजा चखा देते हैं। लेकिन कैसे, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ रहती है। वो मैं पता कर लूंगा, तुम ऐसे करो, उसे दोस्ती करने की तैयारी करो। क्या? लेकिन दोस्ती? वो क्यों? मुझे तो उससे बदला लेना है।
हाँ तो दोस्ती करके बदला लेने का अपना ही मजा है। तुम बहुत कमीने हो, जाओ जाकर पता करके आओ, मैं फिर उससे मिलकर दोस्ती करूँ। कालू का दोस्त भूरा कौवा जाता है और जल्दी ही वापिस आ जाता है। वो बहुत अमीर कवि है, बहुत नकचड़ी और बदतमीज है। चलो उससे बात करने का वक्त आ गया है। कालू कौवा अपने दोस्त के साथ गोरी कवि के घर के बाहर जाता है और बाहर ही इंतजार करता है। इतने में गोरी कवि और रानो चिड़िया वहाँ आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो कवि जी, मेरी ही गलती थी, मैं ही आपसे टकराया था। आ गया कौवा लाइन पर, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी गलती है। छोड़ो सब, अगर माफ कर दिया है तो चलो अब दोस्ती कर लो। हाँ, दोस्ती ही ठीक है, क्योंकि गोरी की दुश्मनी तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगे। ठीक है गोरी जी, फिर कल मिलते हैं, घने जंगल में आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी, ये कौवा एकदम अच्छा कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, एक दिन में इतना बदलाव कैसे आया। ओहो, इसे अकल आ गई होगी। तुम बेफिक्र हो, मेरी चमकती स्किन देखकर कोई भी कौवा मुझसे दोस्ती कर लेगा। गौरी, होश करो, ये ना हो ये कौवे की चाल हो। बुरे कौवे दोस्ती करके ही धोखा देते हैं, हम इसको जानते भी नहीं। ये सारी बातें गोरी की माँ खिड़की में खड़ी सुन लेती है। रानो ठीक कह रही है, इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता, ये जरूर इस कौवे की चाल होगी। माँ, अब तुम भी शुरू हो जाओ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे ही किसी के जाल में फंस जाऊंगी। गोरी, तुम घने जंगल की तरफ नहीं जाओगी। ठीक है माँ, नहीं जाती। गोरी कवि अपनी माँ से झूठ बोलती है, लेकिन मन ही मन घने जंगल जाने का प्लान बना लेती है। मैं कल चोरी चोरी चली जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे सोचते हुए गोरी कवि सो जाती है। अगली सुबह गोरी कवि बिना किसी को बताए घने जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही इंतजार कर रहा था। आओ आओ गोरी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हाँ, तुम माफी मांग चुके थे, मैंने सोचा तुमसे मिल लिया जाए। हाँ, कब तक तुम चिड़िया के साथ घूमोगी? आखिर एक ना एक दिन किसी कौवे से शादी तो करनी ही है तुम्हें। हाँ कौवे जी, जाहिर है मैं अब चिड़े से शादी तो नहीं कर सकती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गोरी को हार निकाल कर दे देता है। गोरी को पहली बार किसी से गिफ्ट मिला था। गोरी कवि बहुत खुश थी। आओ, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ। कालू कौवा और गोरी कवि सारा दिन घूमते हैं और कालू कौवा गोरी को मजे मजे के फल खिलाता है। गोरी कवि तो बहुत खुश थी। गोरी जी, कल फिर आना, मैं तुम्हें और ज्यादा घुमाऊंगा और मजे के फल खिलाऊंगा। गोरी कवि बहुत खुश वापिस आ जाती है। घर आकर भी वो बहुत खुश फिर रही थी। गोरी की माँ हार देखकर गोरी से पूछती है, अरे गोरी बेटी, ये हार कहाँ से लिया है? माँ, वो ये हार मुझे रानो ने दिया है। गरीब रानो, तुम्हें इतना महंगा हार नहीं दे सकती। सच सच बताओ, तुम कालू से मिलने गई थी ना? हाँ माँ, मैं आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुई। माँ, वो बहुत अच्छा है, रानो मुझे घने जंगल कभी नहीं लेकर गई, मैं आज घने जंगल में फिरती रही हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गोरी, मुझे वो कौवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो दिखने में भी लोफर लगता है। तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। माँ, मैंने कालू जी से ही शादी करनी है। गोरी, कुछ अकल करो, एक दिन मिलकर तुमने कैसे जान लिया कि वो अच्छा कौवा है? गोरी चुप कर जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। इतनी तेज बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? लाडो चिड़िया तेज बारिश से लड़ रही थी। वो अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लाडो चिड़िया बाल्टी भर भर के पानी की बाहर निकाल रही थी। उफ, ये पानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूं?
हवा भी तेज होती जा रही है। लाडो पानी भर भर के बाहर निकाल रही थी कि अचानक एक बड़ी डाल आकर उसकी छत पर गिरती है और छत टूट जाती है। मुझे किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। पक्षियों के घोंसले टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। लाडो चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। रात होने वाली है और इस जंगल में मैं किसी को नहीं जानती। आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात होते ही ठंड भर जाएगी। लाडो चिड़िया फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। लाडो चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन हो तुम और मेरा दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? कवि बहन, क्या आप मुझे एक रात अपने घर में रहने की इजाजत दे सकती हैं? मगर वो किस खुशी में? जान ना पहचान ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौरी कवि जोर से दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है। भाई कोई बदतमीज किस्म की कवि है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे किसी और से मदद मांगनी चाहिए। लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के घर की तरफ जाती है। लाडो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी, कौन है आप और मेरे घर क्यों आई हैं? तोते भैया, रात हो गई है, क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे सकते हैं? ना अभी ना, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होगी। मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता। लाडो चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। इस जंगल के तो सब पक्षी ही ऐसे हैं। मैं बहुत गलत जगह आ गई। लगता है मुझे रात इस पेड़ पर ही गुजारनी होगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। उसके पास दवा थी। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे जंगल में तेज तूफान और बारिश आ गई, जिसकी वजह से हमारे घर भी टूट गए। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आई। मैंने सब पक्षियों से मदद मांगी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। बहन, आप मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपकी मदद करूँगी। क्या सच? हाँ सच, आप चले मेरे साथ। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये कौन है? मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम लाडो है। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। लाडो आंटी, कितना प्यारा नाम है आपका। तुम भी बहुत प्यारी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। मैं अपनी मम्मा की गुड़िया हूँ। चलो अब जल्दी से ये दवा खाओ और सो जाओ। अब देखो कैसे बातें कर रही है। अब मैं ठीक हूँ मम्मा, मेरा पेट दर्द तो ठीक भी हो गया। चलो फिर अब जल्दी से सो जाओ। लाडो आंटी भी अब आराम करेंगी। रात गुजर जाती है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल में आपको अभी उस जंगल नहीं जाना चाहिए। वहाँ अभी भी बारिश हो रही है। आप अगर चाहें तो 1-2 दिन और मेरे घर रह सकती हैं। क्या मम्मा सच? लाडो आंटी हमारे घर और रुकेंगी? वाह, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तुम अपनी लाडो आंटी के पास रहो, मैं कुछ फल लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया टोकरी उठाकर फल लेने चली जाती है और गुड़िया लाडो चिड़िया के साथ खेलने लगती। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे मिलने मेरे जंगल ज़रूर आइएगा। हमारे जंगल के फल बहुत स्वादिष्ट हैं। आपको भी अच्छे लगेंगे और गुड़िया को भी अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी आपके जंगल। वाह गुड़िया, आपकी तो लाडो आंटी के साथ बड़ी दोस्ती हो गई है। इसीलिए तो कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं और मेरा और गुड़िया का रिश्ता बन गया है। अब लाडो गुड़िया को गले से लगाती है और फिर अपने जंगल के लिए निकल जाती है। वक्त गुजरता गया और रानो चिड़िया वाले जंगल में अनाज की कमी हो गई। अगर हमारे जंगल में बारिशें होती तो हमारे जंगल में भी खूब फल होते। साथ वाले जंगल में खूब बारिशें हुई है, वहाँ तो बहुत सारा फल होगा। हाँ, क्यों ना हम सब दूसरे जंगल चले जाएं। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें कुछ अरसा के लिए दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। कुछ महीने हम वहाँ घोंसले बनाकर रह लेंगे। फिर अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। सब पीपल के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो रहे हैं। आप भी वहाँ चले जाएं। मैं भी अपना सामान लेकर आ रही हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाकर अपना सामान लेती है और अपनी बेटी के साथ बड़े पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है।
है और सभी पक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। जब सारे पक्षी दूसरे जंगल पहुंचते हैं तो वहां का मौसम देखकर परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते, अंधेरा भी होने वाला है। मम्मा, लाडो आंटी भी तो इसी जंगल में रहती है, चले हम उनके पास जाते हैं। हाँ, मगर उनका घर ढूंढना होगा। मम्मा, लाडो आंटी ने मुझे बताया था उनका घर बड़े बड़े पहाड़ों के पास है। पहाड़ तो उस तरफ है, चलो हम चलते हैं। सब पक्षी उड़ते हैं और जल्द ही लाडो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया तुम? गुड़िया लाडो के गले लग जाती है। पक्षी उस चिड़िया को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। रानू चिड़िया लाडो को सारी बात बताती है। आए आप सब मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। सब पक्षी लाडो के घर में चले जाते हैं। लाडो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम? मैं भी। वो आप सब परेशान ना हो। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों में बांटता है। जिनके पास प्यार और अपनायत हो वही दूसरों को खुश आमदीद कह सकते हैं। तोते भैया, हमारी बेइज्जती नहीं हो गई? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, मगर हमने भी तो गलत किया। फिर लाडो चिड़िया सबको खाने के लिए मज़ेदार फल देती है और वो सब मज़े मज़े से फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय कभी भी किसी पर भी आ सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।